ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 22 से 28 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। एक आवश्यक सूचना दे दूं कि 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस वर्ष का अंतिम ग्रहण और अंतिम सूर्य ग्रहण। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो उस दिन जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हों, सूर्य राहु या केतु के नक्षत्र में हों या राहु केतु के साथ हों, ग्रहण दोष बन रहा हो और सूर्य के कारण जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हों, तो इस दिन का लाभ उठा सकते हैं और सूर्य के ग्रहण शांति के लिए अनुष्ठान पूजा करा सकते हैं। उसकी बुकिंग हमारी वेबसाइट से हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जो भीषण प्रदूषण फैला हुआ है उसका शिकार हूँ पिछले 1 हफ्ते से, तो इसलिए आवाज़ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है और थोड़ा धीमे धीमे भी बोल रहा हूँ क्योंकि गले में काफ़ी परेशानी है इस समय। तो थोड़ा सा अगर कहीं आप लोगों को कठिनाई महसूस होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। एक प्रश्न किसी दर्शक ने प्रश्न नहीं डाले थे, बल्कि एक वो तो अगर कहा जाए तो व्यंग जैसा था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो व्यंग है ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इस तरह के भ्रम में आते होंगे। कई बार आप लोगों की लिखी हुई बातों से मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि बात तो सही है कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। किसी ने पीछे में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सूर्य केतु में या बृहस्पति के गोचर में कहीं कुछ ऐसा आ रहा था जहाँ पर मैंने छठे भाव को लेकर के कुछ कमेंट या ग्रहण वाले योग में कहीं कुछ मैंने कुछ बात कही थी, तो किसी ने कहा कि भाई छठे भाव का स्वामी छठे में हो या छठे में कोई उच्च ग्रह हो तब तो वो जो है वो राजयोग बनाता है, आपको बेसिक जानकारी भी नहीं है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि भाई करीब करीब 60 से 70% किताबों में तो यही लिखा हुआ है और सच में ये बेसिक जानकारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप बेसिक जानकारी से ऊपर उठते हैं, जब आप 5000, 7000, 8000 कुंडलियों का विश्लेषण कर चुके होते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, अनुभव होता है, जो बहुत सी किताबों में नहीं लिखा होता है, क्योंकि किताबें भी लिखने वाले ज्योतिषी ही हैं। और आजकल तो बहुत सी किताबें देखता हूँ कि वो कॉपी पेस्ट हैं। कई देखता हूँ कि वो बड़े बड़े, उस पर नाम किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन वो मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े पोर्टल्स में मैं देखता हूँ ज्योतिष के कि कहीं अगर एक जगह कोई शब्द लिखा हुआ है तो बाकी सारे पोर्टल्स पे उसी तरह के शब्द लिखे हुए हैं। तो क्योंकि अब कंटेंट राइटर जो है वो चीज़ें लिखते हैं, ज्योतिषी चीज़ें नहीं लिखते हैं। तो ये बात मुझे बतानी थी कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, अब बहुत सी जगहों पे लिखा रहता है कि भाई हर्ष नामक जो है वो विपरीत राजयोग बना रहा है। अक्सर अष्टमेश अष्टम में, द्वादशेश द्वादश में, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में तो विपरीत राजयोग बनाया जाता है। लेकिन आप एक जान लीजिए कि केवल विपरीत राजयोग ही नहीं, मुख्य राजयोग भी जहाँ बनता है उसके साथ साथ 10 तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। जितने भी वरदान है उसके पीछे सांप छुपा होता है और जितने भी सांप हैं उसके पीछे कुछ न कुछ वरदान छुपा होता है। क्योंकि जहाँ पे ग्रह उच्च का होता है उसकी सीधी दृष्टि नीच राशि पे जाती है, अक्सर उसका जो अपोजिट भाग है वो परेशान रहता है अगर उस भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में ना हो। अब सिंह लग्न की कुंडली हो, मकर का शनि बैठा हो, तो ना तो वैवाहिक जीवन ठीक होगा, किसी कुंडली में होगा तो देख ले, और अगर शत्रु मिलेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली मिलेंगे और तब दिक्कत और आ जाएगी अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो। कहीं गलती से सूर्य तुला के हो गए तो स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सी स्थितियां हैं। मकर, मान लीजिए कर्क में ही शनि अष्टम में बैठ जाए अपनी कुंभ राशि में, तो राजयोग बनाएगा। किताबी बात समझें तब तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये राजयोग बनाएगा, विपरीत राजयोग। लेकिन ये कहाँ के लिए बनाएगा? ये व्यापार में आपको लाभ दे सकता है, व्यापार में बहुत, लेकिन ये आयु खत्म कर देगा आपकी। आयु बहुत, अब मतलब उस आयु के होंगे तब ना व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर चंद्रमा ठीक नहीं हुआ तो सेहत को लेकर भीषण समस्या उत्पन्न करेगा। तो ऐसे ये सब चीज़ें
आपको अनुभव से आएंगी। तो अगर आप बिगनर हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी बात है कि हमको आधार तो वही किताबें मिलती हैं, हम लोग भी कभी उन चीज़ों को पढ़े थे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं और जब आपको उससे संबंधित, जब आपकी अपनी सोच विकसित होती है, जब आप खुद एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, और आप इस स्थिति में होते हैं कि आप चीज़ों को एक अपने दृष्टिकोण से समझना शुरू करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और जब आप प्रेडिक्शंस करना शुरू करते हैं, फिर आपको ये चैलेंजेज आते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने पुनः नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े लेखक हैं और वो उनकी बहुत सी किताबें भी हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं मैं कहूँगा। लेकिन अब हर स्थिति में कोई भी ग्रह, मान लीजिए पंचमेश जाके अष्टम में बैठा है तो संतान भंग योग बोल दिया जाएगा, पंचमेश छठे में बोला है तो शिक्षा भंग योग बोल दिया जाएगा। ऐसे नहीं होता। पंचमेश छठे में बैठा है तो आदमी विद्या के बल पर बहुत लाभ अर्जित करता है, और एक दो नहीं, मेरे पास सैकड़ों ऐसी कुंडलियाँ हैं जिसका पंचमेश छठे में बैठा हुआ है और वो इंडिया के किसी छोटे से कस्बे में जन्म लेकर आज अमेरिका में जो है बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठा हुआ है। और एक दो नहीं, ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ हैं मेरे पास। तो वहाँ भंग योग नहीं बनता। भंग योग अक्सर पोजीशन से पोजीशन में छठे आठवें को देखना पड़ता है। तो ज्योतिष में कोई एक सूत्र काम नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो, वैसे तो ये विषय लंबा है, मुझे अलग वीडियो में लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि चर्चा कर देता हूँ इसलिए छोटी सी बस अभी विराम देता हूँ, फिर कभी बात करूँगा कि आप अनुभव लीजिए, और ज्योतिष में किसी भी एक सूत्र को अंतिम आप मत माना करिए, क्योंकि वो कोई एक सूत्र जो है वो हर जगह लागू, हर कंडीशन में लागू नहीं होगा। वो ग्रह कौन सा है, किस भाव का स्वामी है, किस लग्न से किस प्रकार का संबंध है, आपस में किस प्रकार का संबंध है, दृष्टि क्या है, नक्षत्र क्या है, बहुत से विश्लेषण करके तब जा करके जो है वो प्रेडिक्शन पे पहुंचा जाता है। और प्रेडिक्शन का भाग जो है वही सबसे कठिन है और वही डिस्प्यूटेड भी है। तो मुझे लगा कि ये विषय ऐसा है कि जिस पर इसको मुझे अन्यथा ना लेते हुए इस पर लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब भ्रम की स्थिति है, और ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर कभी कभी समय समय के साथ चर्चा करूंगा। अब बात करेंगे एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो मित्रों के लिए, मित्रों का आगमन, करीबी लोगों से अच्छे संबंध, और उस कारण कुछ प्रसन्नता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों में जो बाधाएं, रुकावटें रही होंगी उनमें जो है वो अब वो उलझनें जो है वो दूर होंगी, बल्कि उलझनें सुलझेंगी और आय और व्यापार का रास्ता जो है वो खुलेगा आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह यदि कोई कंपटीशन, किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता का अच्छा योग है इस समय। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है। थोड़ी बहुत बाधा या तकरार के साथ चीज़ें फाइनल जो है वो होंगी, लेकिन कुछ बेसिक तकरार हो सकते हैं इस समय। प्रेम संबंधों के कारण या जीवन साथी के सहयोग से चीज़ें जो है वो बढ़ेंगी। कार्य व्यापार में लाभ और भाग्योदय का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा घटना दुर्घटना का योग है, चोट चपेट का योग है, और संतान के कारण कुछ मानसिक अशांति जो है आपको मिल सकती है इस सप्ताह में। वृषभ वालों के लिए अगर बात किया जाए तो भाई सेहत का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है आपका, और यही स्थिति वैवाहिक जीवन में भी है। वैवाहिक जीवन में भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, अनुकूल नहीं है। उसमें बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर परमानेंट कुंडली दोनों लोगों की अच्छी है तो भी कुछ मानसिक अशांति हो सकती है, अन्यथा अगर ठीक नहीं है तो इस समय विवाद चरम पर हो सकता है। चीज़ें बहुत जो है वो वर्ष रूप ले सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ है, उन्नति होगी। आय अपेक्षा अनुसार नहीं होगी अभी, लेकिन उसके लिए रास्ते खुलेंगे। अभी तत्काल हो सकता है कि आपको जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी लाभ आपको ना मिले, लेकिन अच्छे लाभ का योग जो है वो उसके संकेत हो रहे हैं। उसके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इस समय वाणी थोड़ी संतुलित रहेगी। हालांकि इमोशनल
अप्स डाउन्स भी देखने को इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं। और शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है, उससे लाभ का योग है। और कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे निर्णय लेंगे। वृद्धि का योग अभी नहीं है, डिसीजन अच्छे लेने का योग इस समय बन रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए भी स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं है। आपकी क्षमताओं का दुरुपयोग किया जा सकता है करीबी लोगों के द्वारा, हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। दुरुपयोग का मतलब शोषण जैसा, मतलब कि आपसे काम कराया जाएगा जितना उसके अनुसार आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। कर्ज इत्यादि लेने से इस समय बचें। कर्ज लेना जो है वो ठीक नहीं होगा, आप उसको चुका नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी बेहतर है और नए रिश्ते पनप सकते हैं इस दौरान। इसके साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, व्यापार में लाभ का योग है और व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए भाग्योदय का समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मानसिक द्वंद्व सप्ताह के प्रारंभ में हो सकता है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, यात्राओं में आपको कुछ कठिनाई मिलेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, थोड़ा लो फील करेंगे। हो सकता है कि आत्मबल थोड़ा कमज़ोर इस सप्ताह आपको देखने को मिले। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह इत्यादि का योग अब इस समय बन रहा है और बातें आगे बढ़ेंगी। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो कर्क वालों के लिए इस समय भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्थायी संपत्ति में तो कर डालिए, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ बाधाओं के साथ आपको सफलता जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अड़चनें रहेंगी, मन में उद्विग्नता रहेगी, थोड़ा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। क्रोध बहुत अधिक आ सकता है और उस कारण कुछ परेशानी हो सकती है। दूर की यात्राएं जो है वो लाभकारी नहीं होंगी, उसमें आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन यात्राओं का योग भी बन रहा है। ये अलग बात है कि वो यात्राएं जो है वो निरर्थक साबित होंगी। वाद विवाद में आपको विजय मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और कहीं कोई मामला कोर्ट कचहरी का चल रहा है तो उसमें आपको विजयश्री जो है वो हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए उसका योग बन रहा है और इसके साथ साथ कार्य व्यापार करने वालों के लिए जो है वो नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। केवल भाग्य भरोसे कोई काम यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उस कारण आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आय के मामले में विवाद के कारण हानि का योग बन रहा है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता दिखाई दे रही है। बहुत वाद विवाद से आपको जूझना पड़ सकता है। घर से कहीं दूर जाने का योग बन रहा है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ी बहुत बेचैनी, थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत उद्विग्नता दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि आय के लिए, इनकम के लिए समय ठीक है। सुदूर से यात्राओं से इनकम जो है वो कुछ बेहतर आपकी होगी, आय में निरंतरता बनी रहेगी। परामर्श इस समय दूसरों को आप अच्छा देंगे। आपको भले अच्छी परामर्श मिले या ना मिले, लेकिन आप दूसरों को परामर्श अच्छा देंगे। दूसरों की मदद बहुत करेंगे इस दौरान। आप दूसरों के लिए कुछ भी करने को आप तैयार रहेंगे। मित्रता जो आपकी होगी उसको आप बढ़ चढ़ कर निभाएंगे। भाग्य का साथ है, इसलिए कोई जो जिसमें कहीं आपको कहीं कठिनाई भी जहाँ पर होगी, कहीं वाद विवाद भी होगा, वहाँ पर अंतिम विजय आपकी होगी। और एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ मामलों में वाद विवाद से आगे बढ़ने का योग भी बन रहा है। यानी कहीं जो कुछ भी आपके सामने कोई अगर स्पीड ब्रेकर लगाएगा तो उसको आप पार कर जाएंगे और अपने अंतिम लक्ष्य तक आप पहुंचने को अग्रसर रहेंगे। इस दृष्टिकोण से ठीक है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन उसमें उतनी मधुरता नहीं रहेगी, उसमें उतना लगाव नहीं रहेगा। थोड़ा सा अटैचमेंट में कमी महसूस आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अब जो ये समय दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा समय ठीक नहीं दिखाई दे। जो सबसे अधिक नकारात्मक समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए है। कार्य व्यापार में कुछ लोगों को कर्ज लेने की स्थिति हो सकती है, लेकिन सलाह दूंगा कि बचिए अब, क्योंकि इस समय कर्ज लेना जो है वो उपलब्धता तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन वो आपको देने में कठिनाई होगी। जीवन साथी के ऊपर धन खर्च हो सकता है। अब वो चाहे
उसमें ज़्यादा वाद विवाद के कारण और स्वास्थ्य के कारण, दो समस्याओं के कारण जीवन साथी के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है। विशेषकर सेहत का योग अधिक दिखाई दे रहा है कि सेहत के कारण धन खर्च करना पड़े। करीबी लोगों से भी थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद, विशेष करके भाई बंधुओं के साथ होने की संभावना है। वाणी थोड़ी तेज रहेगी, आक्रोश में बोल सकते हैं, हालांकि सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन वो सच जो है वो थोड़ा कड़वा होगा, लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा मेरी समझ से धैर्य के साथ आगे बढ़ें और थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें। सबसे अच्छा जो सप्ताह यह दिखाई दे रहा है, यह उच्च शिक्षा के लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग शिक्षार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा में उनके लिए काफ़ी अच्छा समय यह बना रहा है। यह समय पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता दिखाई दे रही है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है इस दौरान आपके लिए। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफ़ी योगकारी है। अचानक कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। आत्मबल खूब भरा पूरा रहेगा, खूब पुरुषार्थ भरा रहेगा और किसी भी काम को करने में आपके अंदर खूब उत्साह रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित या मसले कोई अगर पुराना चल रहे हैं तो वो हल होंगे इस समय, और निवेश के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में उतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर आपको सफलता मिले, इसके संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एकदम जितना सोचेंगे उससे थोड़ा सा कम जो है वो प्राप्त होगा, इस प्रकार का योग भी है। धन के बचत के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। अचानक धन खर्च होंगे अप्रत्याशित रूप से, बिना सोचे समझे। बचत जो है वो संभावित नहीं है। बड़े हानि और बड़े लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, तो अचानक कुछ बड़ा उतार चढ़ाव संभावित है आपके लिए। करीबी लोगों का इस समय आपको सहयोग मिलेगा भी और आप देंगे भी। विवाह इत्यादि जो करने के योग्य लोग हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा अवसर बना रहा है, बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय परिश्रम के, खुद के परिश्रम का उतना आपको सहयोग नहीं है, लेकिन और लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अचानक कुछ बहुत बड़े अवसर आ सकते हैं, जो केवल परिश्रम के बल पर नहीं बल्कि भाग्य के बल पर इस सप्ताह में हो सकता है। भाग्य और किसी के अनुकंपा से, किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से आपको कुछ बड़ी उपलब्धि, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विशेष करके यदि आप बड़े पद प्रतिष्ठा पर हैं या आप जो है वो कोई राजनैतिक सामाजिक जीवन में हैं, तो आपके लिए कोई बड़े अवसर जो है इस सप्ताह में आपके लिए आ सकते हैं। वाणी संतुलित रहेगी, मौके का लाभ उठाएंगे, दूरदृष्टि रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत क्रोध भी हावी होगा। आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। दूसरों की मदद के लिए खूब तत्पर रहेंगे, सेवा भाव आपके मन के अंदर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पे भी अगर नियंत्रण हो जाए तो बात बन जाए। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी और कुछ लोगों के लिए बड़ी बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कहीं अचानक जाना है, कहीं कुछ बात एकदम हो रही है, कहीं एडमिशन होना है, लेकिन लास्ट मिनट पर कुछ हर्डल जो है वो आ सकता है। और दूसरी बात जो है वो वैवाहिक जीवन के लिए समय बेहद नकारात्मक है, और कहीं अगर विवाह इत्यादि की समय बात चल रही हो तो मुझे लगता है कि उसको थोड़े समय के लिए टालना या रोकना बेहतर होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, जो कि समय विवाह का सीजन चल रहा है और शादी तय हो, तो थोड़ा सा लग्न वगैरह, अब चूँकि गोचर में वृश्चिक को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जिस समय शादी का जो समय हो उसमें जरा सा चंद्रमा और राहु की स्थिति को देख करके आप विवाह का दिन और मुहूर्त ठीक देखें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए स्वास्थ्य का को थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं चल रहा है। यात्राओं से लाभ का योग है।
बचत थोड़ी प्रभावित इस समय होगी, बचत उतनी बेहतर नहीं होगी जितना आप सोच रहे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय इस समय बन रहा है। मन जो है वो बहुत क्लासिकल रहेगा, खुश मिजाज रहेगा। घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य और शुभता जो है वो लिया हुआ समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद में धन खर्च आप करेंगे। कहीं सुदूर प्रवास का योग भी इस सप्ताह आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं वाद विवाद है, उसमें आप बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और सुलझा लेंगे, उसमें आप उलझेंगे नहीं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, हाँ, स्थान परिवर्तन से इस समय लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत नहीं होगी, भाग्य का साथ है, पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा और विचार जो है बहुत शुद्ध रहेगा। निवेश इस समय घर मकान इत्यादि पे आपका धन खर्च काफ़ी हो सकता है। बेचना चाहते हैं तो बेचने से आपको लाभ मिलेगा, खरीदने में उतना लाभ नहीं है जितना कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने के लिए रुके हुए थे, तो इस समय आप उसको निकाल सकते हैं, उससे आपको लाभ जो है वो मिलेगा। मकर वालों के लिए वाहन सुख बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग जो गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं उनके लिए इस समय ज़बरदस्त योग बन रहा है। साथ ही साथ अस्थायी संपत्ति के लिए भी बढ़िया योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए सप्ताह का जो पहला 2-4 दिन है वो बड़ा नकारात्मक है। उसमें तेज वाद विवाद की संभावना है, कटुता की संभावना है, मन विचलित होगा। कई लोगों का ध्यान जो है वो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते की तरफ जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई है, क्रोध बहुत आएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। छोटी छोटी बात पर आप आवेशित हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय इस समय ना लें, विशेष करके कार्य व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आप ना लें। इस समय पद प्रतिष्ठा में लेकिन वृद्धि का योग है। आय जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है, आय एक से अधिक स्रोत से आ सकती है आपके लिए, और कोई जो है वो किसी उच्च पद प्रतिष्ठा पर आप जा सकते हैं। बड़े लोगों का सहयोग भी रहेगा आपको और मार्गदर्शन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी, आत्मबल मजबूत है इस समय। और अगर इस समय राहु की अंतर्दशा वगैरह से प्रभावित आप नहीं हैं तो बहुत हद तक आप क्रोध पर नियंत्रण भी पा लेंगे। लेकिन अगर कहीं राहु मंगल या चंद्रमा का योग बन रहा होगा तो मानसिक स्थिति परेशान हो सकती है, डमाडोल हो सकती है। ये समय में अगर देखा जाए तो ये बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय योगकारी दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भ्रमित होंगे, बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पावर जो है वो वीक होगी, इस कारण सफलता नहीं मिल पाएगी। चीज़ें जो आती हुई हैं वो अंतिम समय में आप भूल सकते हैं। उलझने जो है वो परेशान करेंगी, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा इस तरह से उपचार करिए कि राहु का प्रभाव कम हो। हरी चीज़ों का अधिक प्रयोग करें, रंगों का प्रयोग अधिक करें, पानी अधिक पिएं, मेडिटेशन थोड़ा सा करें। गणेश जी की पूजा बहुत लाभकारी है। तो वो जो है वो अगर शिक्षा प्रतियोगिता में डिस्टर्बेंस राहु के कारण आ रहा है जो आपके इस समय बना हुआ है, तो और पंचम पे मंगल का भी प्रभाव जा रहा है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा एग्रेशन लेवल बढ़ा रहेगा। सूर्य भी देख रहे हैं तो वो क्या होगा, बहुत सा विचलन आएगा इस समय। तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेट करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, मन को शांत रखने का प्रयास करें, फिर कहीं एग्ज़ाम वगैरह है तो उसमें आप जाएं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए कसमकस भरा हुआ समय है। और इस समय अगर देखा जाए तो एक प्रकार से दसम भाव में राजयोग भी बन रहा है। मूड बहुत क्लासिकल रहेगा, लेकिन वो सडन है, मतलब, और वो लंबे समय के लिए नहीं है। इस समय अगर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो वो लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे, इसमें संदेह है। और उतार चढ़ाव बहुत दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी कहीं न कहीं कलह क्लेश है। घर परिवार में धन खर्च बहुत अधिक आपका हो सकता है। आय जो है वो, जितनी आय है वो पारिवारिक खर्चों में जो है वो लग जाएगी। हाँ, एक चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है, मन इस सप्ताह बड़ा उत्साहवर्धक रहेगा, क्लासिकल रहेगा। कहीं अच्छी जगह घूमने, अच्छा खाने, अच्छा देखने का अवसर आपको मिलेगा। गीत संगीत कला में रुचि जो है इस समय आपकी बढ़ेगी या उसमें सम्मिलित होने का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन या दूर जाने से लाभ का योग है। पद प्रतिष्ठा वैसी नहीं प्राप्त होगी जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हासिल होगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि उसमें स्थिरता का अभाव
दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा अवसर बन रहा है। अब जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अवसर उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी ये सप्ताह कम से कम अच्छा है। इस सप्ताह में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसा सोचें उस हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे। अब मीन वालों की बात कर ली जाए। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस्य हावी रहेगा। जितना सोच रहे हैं उस हिसाब से आप जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट आपके इच्छा के अनुसार नहीं आएगा। साथ ही साथ कुछ बाधाएं भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं हैं। संतान के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति और परेशानी आपको हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राओं का योग है, पारिवारिक सुख का योग है और कहीं सपरिवार जाने का योग दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए नई नौकरी लगने की भी संभावना बन रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको कुछ अवसर इस समय प्राप्त हो सकता है। स्थान परिवर्तन से लाभ लगभग निश्चित है। हालांकि जितनी आप तैयारी किए होंगे, जितना आप परिश्रम किए होंगे उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्थान परिवर्तित होता है तो इस समय आपको लाभ जो है वो मिलने वाला है। आय में कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इनकम जो है वो बहुत बड़ी रह सकती है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ को पाने के लिए इस समय जिद मत करिएगा। कोई चीज़ जैसे आप लंबे समय से हासिल करना चाह रहे हैं और वो नहीं हो रही है तो उस जिद को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। क्योंकि इस समय अगर आप किसी चीज़ को आउट ऑफ द वे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा प्रयास के साथ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अगर वो मिल जाती है तो वो आपके लिए एक नई मुसीबत पैदा कर देगी। तो सलाह ये है कि कोई चीज़ नेचुरली आने दीजिए, दिमाग में रखे रहिए। अभी समय ठीक नहीं है, समय ठीक आएगा तो जिद भी कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी हो, चाहे जीवन में व्यक्तिगत जीवन का मामला हो, कहीं करियर का मामला हो, कहीं भी आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ शिद्दत से आप चाह रहे हो, सहजता से, लेकिन मिल नहीं रही है, तो उसके लिए जिद नहीं करना है। क्योंकि अगर जिद से अगर बाई चांस वो चीज़ हासिल हो गई, कई बार होता है कि हम जिद करते हैं, भगवान करते हैं लो अच्छा होता है ना, मम्मी पापा से हम जिद करते हैं कि नहीं हमको ये करना है, मना कर रहे हैं, मत लो। आप एकदम फैल जाते हैं, नहीं मुझको तो ये करना है, तो कहते हैं चल लो बेटा कर लो। फिर पता चलता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं तो आप रोने लगते हैं कि अब तो गलती हो गई। तो ठीक उसी प्रकार का योग इस समय बना हुआ है। जिद से किसी चीज़ को हासिल करने का प्रयास आप ना करें। विवाह इत्यादि इस समय होता है तो उसके लिए योग बन रहा है और वो भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। कार्य व्यापार में लाभ मिलेगा। नई योजनाएं मत बनाइए, लेकिन सहजता से जो चीज़ें हो रही हों उनको खूब अच्छे से करने का प्रयास करिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।